अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। काबिल एहतराम सदर जलसा, स्टेज की जीनत बने हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुखलिस ज़िम्मेदारान, आज दीन का जज्बा लेकर, दावत का जज्बा लेकर, अपनी और दूसरों की इस्लाह का जज्बा लेकर आए हुए बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहनों, मेरा उन्वान है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज का मुआशरा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सुन्नत इसका उर्दू माना होता है तरीक़ा। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह जुमला इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुन्नतुल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल। अल्लाह की सुन्नत जो पहले से चली आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत का जो माना बयान किया, एक हदीस है तरीक़े के माने में, मन सन्न सुन्नतन हसन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा। जो भी कोई अच्छा तरीक़ा ईजाद करे उसे उसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, और उनका भी सवाब मिलेगा जो इस पे अमल करते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई बुरा तरीका ईजाद करे तो उसका अजाब मिलेगा और उनका भी अजाब मिलेगा जो इसके बाद उस पर अमल करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज जो मौजू है सुन्नत, बाहर जो बोर्ड पे लगाया गया है तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत, वो ये माने में नहीं है सुन्नत, बल्कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका, आपके तरीके को सुन्नत कहा गया है। मा उथिरा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कौलिन व अमलिन व तकरीरिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात जो आपने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो आपने किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने कोई अमल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखकर खामोश रहे, यह सुन्नत आज हमारा मौजू है। और इसी की हिफाजत के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे भाइयों, उलमा इकराम का एक जुमला है, इस जुमले को मैंने नोट किया सुन्नत के ताल्लुक से, वह सुन्नतुन नबविय्या वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम ताज़ीमुहा। सुन्नत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हर मुसलमान पर वाजिब है सुन्नत का एहतराम करना। हर मुसलमान पर वाजिब है सुन्नत की इज्जत करना, सुन्नत की ताजीम करना। क्यों वाजिब है? इसलिए कि यह वहयुम मिन अल्लाह है, यह अल्लाह की तरफ से वही है, जैसे कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से वही है। अभी मैंने आपके सामने सूरह नजम की 4 आयतें शुरू की पढ़ी हैं। वह नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गिरता है, मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे साथी न गुमराह हुए न टेढ़े रास्ते पर चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वह कोई बात अपनी तरफ से नफसानी ख्वाहिश की तरफ से नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, यह वही है जो नबी की तरफ उतारी जाती है। अल्लाह के नबी जो भी बोलते हैं, आपकी जबान से जो भी निकलता है, कुरान मजीद ये कहता है मेरे भाइयों, यह अल्लाह की तरफ से वही है और उसकी इज्जत करना हम सब पर वाजिब है। आपके सामने बोलने के लिए मस्जिद नबवी का एक जुमा में सुन रहा था, ताकि इस मौजू पर अगर उलमा इकराम ने कुछ बोला है उसे सुना जाए और इस मौजू को अच्छी तरीके से तुम्हारे सामने वाज़ेह किया जाए। मोहम्मद कासिम जो खतीब मस्जिद नबवी हैं, मस्जिद नबवी में जो खुतबा देते हैं, जो इमाम है मस्जिद नबवी के, उन्होंने कुरान मजीद की कुछ आयतें पढ़ी। वो आयतें मैंने नोट की हैं। पहली आयत, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने किताब को उतारा और अल्लाह ने हिकमत को उतारा
और अल्लाह ने आपको वो इल्म दिया जो आप नहीं जानते हैं, और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा, बहुत अजीम फजल है। ये कुरान की पहली आयत करीमा। कुरान की दूसरी आयत करीमा, वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा। अभी बार बार मुझसे पहले शेख अब्दुल हसीब मदनी हफिज़हुल्लाह ने ये आयत को तुम्हारे सामने बार बार कहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्महातुल मुमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से ये कहा है, वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन, तुम्हारे घरों में जो तिलावत की जाती है आप उसका जिक्र कीजिए। और वो तिलावत में क्या चीजें हैं? वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह की आयतें हैं, उसके बाद वल हिक्मा, सेकंड नंबर पर जो चीज है वो हिकमत है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा लतीफ है, बारीक भी है और खबरदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत के मकसद को कुरान मजीद ने बार बार बयान किया है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? मैं सवाल कर रहा हूं, अल्लाह ने सुना नहीं हमारी बात? अल्लाह ने हमारी बात सुनी नहीं? अरे सुनी नहीं, सुनी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो मैं सीधे नहीं जाऊंगा, खड़खड़ कर ही चलूंगा। मैंने कुरान मजीद की कुछ आयतें पढ़ी और पढ़ता जा रहा हूं। पहली आयत सूरह निसा की मैंने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर किताब उतारा और हिकमत उतारा। दूसरी आयत में तुम्हारे सामने मैंने पढ़ी, उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह ने कहा आप जिक्र कीजिए उस चीज की जिसकी तिलावत तुम्हारे घरों में की जाती है, अल्लाह की आयतें और हिकमत का तुम जिक्र कीजिए। तीसरी आयत मैं तुम्हारे सामने पढ़ने जा रहा हूं, नबी के दुनिया में आने का मकसद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद। समझ में आई चीज? नबी दुनिया में क्यों आए हैं? कुरान ने बार बार इस जुमले को दोहराया है, बार बार कुरान मजीद ने बेअसत रसूल के मकसद को बयान किया है। रब्बना वबाअथ फीहिम रसूला, ऐ हमारे परवरदिगार एक रसूल को भेज। रसूल दुनिया में क्यों आते हैं? अल्लाह की आयतों की तिलावत करने के लिए। रसूल दुनिया में क्यों आते हैं? किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए। कुरान की 3 आयतें मैं तुम्हारे सामने पढ़ चुका हूं। तीनों आयतों में 2 बातें अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। एक है किताब और दूसरी चीज क्या है? अरे कुछ तो बोलो, इतना चीख मार मार के बोल रहा हूं और आप। पहली चीज क्या है? किताब। और दूसरी चीज अल्लाह ने जो नबी पर उतारी वो क्या चीज है? सुनो मस्जिद नबवी का खतीब क्या कहता है, वल हिक्मा हिय सुन्नह बित्तिफाक़ि सलफ। सारे सलफ के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, कुरान की इस आयत में जो आयत अल्लाह ने बयान फरमाई है, हिकमत से मुराद सुन्नत है। हिकमत से मुराद क्या है? सुन्नत है। अल्लाह ने जैसे कुरान को नाजिल फरमाया है, कुरान जैसे अल्लाह की वही है, वैसे ही सुन्नत भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। सुन्नत भी अल्लाह की वही है। जैसे कुरान से अहकामात निकाले जाते हैं वैसे ही सुन्नत से भी अहकामात निकाले जाते हैं। जैसे कुरान मस्दर है शरीयत का, वैसे ही सुन्नत शरीयत का मस्दर है। यह पहली चीज है जो आज के इस इजलास के अंदर हमें मालूम करने की जरूरत है। दूसरी बात, सुन्नत कुरान मजीद की शरह है। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी आया, उसने एक सवाल किया। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे हदीस से जवाब दिया। उस आदमी ने इमरान इब्न हुसैन से कहा, हदीस से नहीं बल्कि आप कुरान से जवाब दीजिए, मेरे लिए कुरान काफी है। गौर से सुन लो ऐ नौजवानों, बहुत सारे लोग मेरा तारुफ करते हुए कहते हैं, माजिरत के साथ, एक बार और माजिरत के साथ, यूट्यूब के स्टेटस से मुझे पहचाना जाता है। लोग हंस रहे हैं जी। एक एक आदमी को एक एक चीज से पहचाना जाता है। शायद मेरे जाने के बाद लोग शायद मुझे यूट्यूब का आलिम कहना शुरू करेंगे। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। कैसे कहेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। यूट्यूब पे आने वाला हर आदमी सही नहीं होता। यूट्यूब पे आने वाले बहुत सारे चोर होते हैं, तुम्हारा ईमान चुराने वाले होते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें हदीस की जरूरत नहीं है, हमारे लिए कुरान काफी है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर बैठकर बोलते हैं। ऐसा ही एक आदमी इमरान इब्न हुसैन के पास आया रज़ी अल्लाहु अन्हु, कहा मुझे हदीस नहीं चाहिए, मुझे कुरान से बताइए। इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अंत अहमक, तू अहमक है,
अगर तू कुरान को हदीस के बगैर समझेगा, हदीस को छोड़कर कुरान को समझेगा, बता नमाज में कितनी रकतें हैं? कुरान में कहां लिखा गया है जोहर की 4 रकतें हैं? कुरान में कहां लिखा गया है फजर की 2 रकत फर्ज है? कुरान में कहां लिखा गया है ईशा की 4 रकत फर्ज है? जब तक हदीस नहीं मिलेगी उस वक्त तक कुरान को समझना मुश्किल है। बात अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत कुरान मजीद की शरह है। उलमा इसके लिए एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, वह सुन्नतु बयानुल लिल कुरान व शरहुन लहू। सुन्नत कुरान का बयान है, सुन्नत कुरान के लिए शरह है। तीसरी चीज मेरे भाइयों, ये बड़ी अहम चीज है, किसका अमल कबूल हो रहा है, किसका अमल कबूल नहीं हो रहा है? बड़ा मसला है नहीं? वो कहते हमारा अमल कबूल हो रहा है। मैं कोशिश इस बात की करता हूं तुम्हारी जबान में उतर जाऊं, तुम जिस जबान में बात करते हो मैं उसमें उतर के तुमसे बात करूं। मैं कोशिश इस बात की करता हूं कि मेरी बात हर आदमी के कानों में, जहनों में उतरे। मेरी ये कोशिश होती है। किसका अमल कबूल हो रहा है? ये झगड़ा है आज, है नहीं है? अरे है नहीं है जी? चेयर वालों तुमसे भी पूछ रहा हूं। जी हां, वो मस्जिद में जाओ कहते हमारा ही अमल कबूल होता है, ये मस्जिद में जाओ कहते हमारा ही अमल कबूल होता है। आदमी कंफ्यूज, पढ़ा लिखा नौजवान कंफ्यूज, किधर जाएं, किसका अमल कबूल होगा? आज ये तहफ्फुज़ सुन्नत में मैं तुम्हारे सामने कुरान की एक आयत और इब्न कसीर रहिमहुल्लाह का एक कौल तुम्हारे सामने देकर तुम्हें यहां से इंशाअल्लाह भेजना चाहता हूं। लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह? जी हां, मैं सिर्फ सवाल किया जवाब मैं ही देता हूं इंशाअल्लाह ताला। कुरान मजीद की आयत है, आप सब तकरीबन उस आयत करीमा को जानते हैं। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। उसके बाद जी वला युशरिक, जी क्या है उसके बाद? बिइबादति रब्बिही अहदा। हर जुमा को पढ़ते हैं ना, सूरह कहफ की आखिरी आयत है। किसका अमल कबूल होगा, किसका अमल कबूल नहीं होगा, आज के इजलास से इसका ताल्लुक है। और अगर मैं बोलता हूं तो भाई तुम फला मसलक वाले हो, तुम यही बोलोगे, तुम कह सकते हो। अल्लाह का कलाम है, जिस मुसलमान को ये बात पसंद हो, जो उम्मीद रखता है, फमन काना यरजू, किस बात की उम्मीद? लिक़ा रब्बिही, एक दिन मैं अल्लाह से मिलूंगा। क्या तर्जमा है इसका? फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, जो मुसलमान इस बात की उम्मीद रखता है कि एक दिन मैं अल्लाह से मुलाकात करूंगा, लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, उस मुसलमान को चाहिए कि वो अमल करे। कैसा अमल करे? वो अमल साले हो। कैसा हो अमल वो? फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह 800 साल पहले उन्होंने इस आयत की शरह करते हुए 2 बातें लिखी हैं। इंशाअल्लाह ये जो 2 बातें जिस मुसलमान की अमल में शामिल हैं, इंशाअल्लाह उसका अमल काबिल कबूल है। अगर ये 2 बातें किसी के अमल में शामिल नहीं है, उसका अमल काबिल कबूल नहीं है। ये मेरा जुमला नहीं है, अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह का जुमला है। हादानी रुकना अल अमल अल मुतकब्बल। हादानी, लड़ो मत, झगड़ा मत करो, सुन के यहां से लेकर जाओ। हम आज कहेंगे तो कहते तुम तो 150 साल पहले थे ही नहीं, तुम्हारा वजूद तो 150 साल पुराना है। 800 साल पहले जो किताब लिखी गई है उसमें है ये। इब्न कसीर कहते हैं हादानी रुकना अल अमल अल मुतकब्बल, ये 2 रुकन है अमल कबूल होने के लिए। अगर किसी के भी अमल में ये 2 चीजें आ गई, अल्लाह उसके अमल को कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह। सुनेंगे वो 2 चीजें? सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह वो 2 चीजें मेरे अमल में अल्लाह पाक शामिल फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान के, तुम्हारे नहीं बोल रहा हूं मैं बखील नहीं हूं, अल्लाह हर मुसलमान के अमल में, किसी भी मसलक का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी को भी मानने वाला हो, मेरी अल्लाह से दुआ है, मेरी अल्लाह से भीख है, अल्लाह ये 2 चीजें मेरे हर मुसलमान भाई के अमल में शामिल करे। क्या हैं वो 2 चीजें? अन यकूना खालिसन अन यकूना सालिहन। क्या है वो 2 चीजें? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप कितने गौर से इसे सुन रहे हैं, माशाअल्लाह।
अयकूना खालिसन अयकूना सालिहन। हमारा अमल अगर कबूल होना है तो दो बातें। पहली बात, वो अमल खालिस हो। पहली चीज क्या है? जोर से बोलो, समझ गए ना ये जुमला? वो अमल सिर्फ अल्लाह के लिए किया गया हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जी हमें कौन पूछता है? हमारी जरूरत किसको है? कौन हमें पूछ रहा है? बहुत सारे लोगों के मसले होते हैं। मस्जिद की जमीन खरीदी जाती है, एक आदमी सबसे पहले रहता है, कुछ दिनों के बाद उसे लोग पूछते नहीं, वो कमेटी से हटा दिया जाता है। वो आदमी कहता है जब जरूरत थी मेरी, मुझे बुलाया जाता था, मैं तुझसे कहूंगा तूने ये अमल किसके लिए किया? तूने अल्लाह के लिए किया है ना। अल्लाह की किताब में तेरा नाम मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। मेरा दिल खुश हो जाता है। एक आदमी चमड़े का कारोबारी, क्या चीज है? चमड़े के कारोबारी। वो चमड़ा बेचते बेचते दिल्ली जाते, दिल्ली के बाजू पंजाब, पंजाब में जाकर एक मौलवी साहब के दर्स में बैठते। मौलवी साहब का नाम है अब्दुल्ला गजनवी, और उनके साथ एक और मौलवी साहब के दर्स में बहुत बैठा करते, अब्दुल जब्बार गजनवी। क्या नाम? 12 साल बैठे। कितने साल? सुभान अल्लाह। आदमी चेन्नई से निकल रहा है, चेन्नई से, मद्रास से निकल रहा है, और जहन में यह बात मौजूद है, कारोबार के साथ साथ मैं इंशाअल्लाह ये मौलवी साहब के दर्स में बैठूंगा। और बाकायदा बैठते हैं। एक दिन दर्स के बाद निकलते निकलते अब्दुल जब्बार गजनवी साहब से पूछे, तुम्हारे जैसे उलमा हमारे साउथ इंडिया में नहीं है। आप जैसा दर्स देने वाले, दिल को झंझोड़ने वाले, रूह को जगाने वाले, अमल का जज्बा पैदा करने वाले हमारे पास ऐसे उलमा नहीं हैं। अब्दुल जब्बार गजनवी रहिमहुल्लाह ने एक बात कही, जाओ जी एक मदरसा खोलो, जाके मदरसा खोलो, वहां भी उलमा पैदा होंगे। उन्होंने कहा मैं चमड़े का कारोबारी, ना मैं कोई आलिम हूं, ना मैं इल्म जानता हूं, मैं खोलूं? हां जाके खोलो। और वो आदमी आया एक ऐसी जगह जहां कोई घर नहीं, उस जगह उसने एक मदरसे की बुनियाद डाली। लोगों ने पूछा भाई इधर ना बस आती है, ना टांगा आता है, कोई रास्ता भी नहीं है, कौन सा बच्चा पढ़ने आएगा, कौन सा मौलवी पढ़ाने आएगा? उस बंदे ने जो जुमला कहा, जिस अल्लाह पर भरोसा रखकर मैंने मदरसा खोला है, वही अल्लाह बच्चों को भी भेजेगा, वही अल्लाह उलमा को भी भेजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 100 साल हो गए उस मदरसे को। दिसंबर 1924 दिसंबर 7 को वो मदरसा खुला था, और आज 2024 दिसंबर 7 चला गया है। आज जो मैं खुतबा दे रहा हूं उसी मदरसे का फारिग, यहां जो बैठे हैं उसी मदरसे के फारिग, जो निजामत कर रहे हैं उसी मदरसे के फारिग, मुझसे पहले जिन्होंने खिताब किया उसी मदरसे के फारिग। अगर दिल में नीयत खालिस हो, अगर अल्लाह को दिखाने के लिए कोई काम किया जाए, मेरे भाई तुम मदनी आलिम हो, तुम नॉर्मल आलिम हो, यह नहीं देखा जाता है। तुम्हारी नीयत की बुनियाद पर तुम्हारे फैसले किए जाते हैं। अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास। किसी भी अमल को कबूल होने के लिए मेरे भाई, किसी भी अमल को कबूल होने के लिए अन यकूना खालिसन, वो अमल खालिस अल्लाह को दिखाने के लिए किया जाए। दूसरी शर्त, दो बातें मैंने कही ना अमल में होना चाहिए। दूसरी शर्त सुभान अल्लाह, अन यकूना सालिहन, वो अमल साले हो। अमल साले किसे कहते हैं? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का एक जुमला है। अमल साले की तारीफ करते हुए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा, मैं चाहता हूं यह जुमला आप ये मजलिस से नोट करके लेकर जाएं। कौन कौन नोट करेगा? मैं ऐसा ही हूं भाई, जब तक मुझे आप साथ नहीं देंगे मैं चलूंगा नहीं सामने। सिर्फ मेरा जुमा का खुतबा एक ऐसा होता जब पूछता नहीं मैं, वरना तो मैं छोड़ता नहीं। हम इतनी मेहनत करके यहां आते हैं, आप किसी और दुनिया में रहें, मैं किसी और दुनिया में जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं है, ये मुझे गवारा नहीं है। कौन इस चीज को जो इब्न क़य्यिम ने कहा इस मजलिस से लेकर जाएंगे? अल्लाह करे कि हम में से हर आदमी लेकर जाए। मगर क्या करें मेरे भाई, आप सुनते हैं दिमाग यहां यही छोड़ के चले जाते हैं। इब्न क़य्यिम ने कहा अल अमल सालेह, अमल सालेह की तारीफ ये है अल खाली मिन रिया अल मुक़य्यद बिस्सुन्नह। अल्लाहु अकबर। अमल सालेह कौन है?
जो अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह जिसे कबूल फरमाने वाला है। अल खाली मिन रिया, रिया से खाली हो। अल मुक़य्यद बिस्सुन्ना, सुन्नत नबी के मुताबिक किया गया। अल्लाह अकबर। ये सुन्नत नबवी की अहमियत मालूम होती है। अगर हमारे अमल हमें कबूल होना है, सुभान अल्लाह, नबी की सुन्नत के मुताबिक करोगे तभी हमारा अमल कबूल होगा। आगे और चलें। इख्तिलाफात हैं, चारों तरफ इख्तिलाफात हैं, सुभान अल्लाह। इसका इलाज क्या है? सारे मुसलमान चाहते हैं मुसलमान एक हो जाएं, चाहते नहीं चाहते? इस वक्त तो बड़ी सख्त जरूरत है। हसीर की काड़ियों की तरफ इतने आ रहे हैं, एक कानून गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। किसी भी तरह ये हमें जीने देना नहीं चाहते, हमें चैन से छोड़ना नहीं चाहते हैं। सारी उम्मत चाहती है मुसलमान एक हो जाएं, चाहते नहीं चाहते हैं? क्या तरीका है, कैसा मुसलमान एक होंगे? तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत कॉन्फ्रेंस से मेरा मौजू सुन्नत नबवी और हमारा मुआशरा है। इस मौजू के तहत आप एक हदीस नबी की लेकर जाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह इस उम्मत को एक बनाए। नहीं भाई, मैं तकरीर खत्म कर, इसलिए कि जहां आमीन बोलना वहां बोलते नहीं, जहां नहीं बोलना वहां चीखा मार मार को बोलती। हमारी कौम ऐसी है। अल्लाह इस उम्मत को एक बनाए, अल्लाह इस उम्मत को नेक बनाए। सुभान अल्लाह। बनने का तरीका क्या है? कैसे उम्मत एक प्लाट, सारे तकरीरें कर रहे हैं। मैंने परसों बेंगलोर में देखा, सुभान अल्लाह, मेरी आंखें तरस गई थी वो मंजर देखने को, मेरी आंखें तरस गई थी वो मंजर देखने को। एक छत के नीचे हर मकतबे फिक्र का आलिम जमा हो सकता है क्या? नहीं, ये तो मैं सोचा भी नहीं था। जो काम उलमा नहीं कर सके, जो काम दूसरे नहीं कर सके, दिल्ली में जो दो लोग बैठे हैं उनके डर से लोग जमा हो जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नहीं समझ में आया? अल्लाह के खौफ से लोग जमा नहीं हो रहे हैं, अल्लाह के खौफ से लोग जमा नहीं हो रहे हैं। ये जो दो लोगों को अल्लाह ने बिठाया, देखो लाठियां देकर मार मार के जमा करो इनको, इन दोनों के डर से मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो रहे हैं। वरना क्या मजाल हमें वो बुलाएं, क्या मजाल हमें हम अपना स्टेज वो दें। अल्लाह ताला यही इत्तिहाद को बाकी रखे। लेकिन मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, मुसलमानों में जो भी मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बड़ा इख्तिलाफ देखेगा। अल्लाहु अकबर। इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। जो भी जिंदा रहेगा मेरे बाद बड़ा इख्तिलाफ देखेगा। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। हर जमात ये कहेगी हमारे पास जो है वही हक है और उसी पर वो खुश भी रहेगी। ये कुरान की आयत, सूरह रूम की आयत। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। क्या इलाज है इख्तिलाफात में? एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? एक मुसलमान ये सारे इख्तिलाफात में अगर हक पर जीना चाहता है, सच्चाई पर रहना चाहता है, क्या करेगा तो मुसलमान हक पर रहेगा? कोई जवाब देंगे आप में से? जी, जज़ाकल्लाह खैर बेटा, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। ये होता करंट का कनेक्शन। कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लें। एक बच्चा बोल रहा है, नौजवान लड़का, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इसकी जिंदगी में, सेहत में, अमल में, इल्म में, दौलत में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। जी, बखील कौम ना, पूरा ये बच्चे को मिल गया, हम ना क्या मिलता है? बखील कौम ना ये। सुभान अल्लाह। बीदर के प्रोग्राम में मैं बोला था, मैं जो दुआ तुम दूसरों को देते हो, फरिश्ता वो दुआ तुम्हें देता है। जितनी दुआएं मैंने ये बच्चे को दी हैं उतनी दुआएं फरिश्ता मुझे दे रहा है। सुभान अल्लाह। यह है उसूल, यह है उसूल। सुभान अल्लाह। सुनो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। अगर इख्तिलाफात का जमाना तुम देख रहे हो, चारों तरफ इख्तिलाफात हैं, एक मुसलमान को करना क्या चाहिए? सच्चाई पर जीने के लिए, हिदायत पर रहने के लिए और हक के रास्ते पे चलने के लिए एक मुसलमान को क्या करना है? मेरे नबी का जुमला सुनो। इसके बाद मेरे बच्चे, अगर कभी कोई ये सवाल तुमसे जिंदगी में करे, आप ये हदीस पढ़ देना इंशाअल्लाह। पढ़ोगे? बोलो अलैकुम, जोर से बोलो। बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा अर्राशिदीन अल महदीयीन। ऐसे इख्तिलाफात के जमाने में अगर सीधे रास्ते पे जीना चाहते हो, हक के रास्ते पे चलना चाहते हो, मेरी सुन्नत को पकड़ो, मेरी हदीस को पकड़ो।
देखो किसी भी अमल में मेरी सुन्नत क्या है, मेरा तरीका क्या है, और मेरे खुलफा की जो सुन्नत है उसे मजबूत पकड़ो। मैं यहां एक बात मैंने नोट किया है, उसे तुम्हारे सामने वाज़ेह कर देता हूं। बात में इंशाअल्लाह उसके बाद मैं बात आगे लेकर जाना मुनासिब समझता हूं। मेरा एक सवाल है, एक तरफ नबी की सुन्नत और दूसरी तरफ सहाबा का तरीका, किसको लेंगे हम? नबी की सुन्नत को लेंगे, खुल के बात करते हैं। एक तरफ नबी की सुन्नत 8 रकत वाली है तरावी, और दूसरी तरफ कोई कहते हैं आकर हजरत उमर ने कहा जबकि नहीं कहा, हजरत उमर ने कहा जबकि सही हदीस में है नहीं कहा, फिर भी मान लो हजरत उमर ने 20 रकत तरावी का कहा है। दोनों में से किसकी बात को लेंगे आप? अगर आप जीना चाहते हो, हक के रास्ते पे रहना चाहते हो, सुन्नत तहफ्फुज़ सुन्नत के इस इजलास में आप आए हो, हक के रास्ते पे रहना चाहते हो, दोनों में कभी टकराव नहीं हो सकता। लोग टकराव करने की कोशिश करते हैं। अगर बात ऐसी आ गई तो हमारा जिंदगी का उसूल क्या होना चाहिए? यही चीजें हैं जो आपको आज इस मजलिस से लेकर जानी चाहिए थी। वलाकिन लिया आलम, 3 उलमा, शेख बिन बाज, शेख इब्न उसैमीन, शेख अलबानी रहमहुमुल्लाहु अलैहि मजमईन, तीनों कहते हैं वलाकिन लिया आलम अन्ना सुन्नत हाउलाइल खुलफा, लेकिन जान लो ऐ मुसलमानों, अगर ये खलीफा की सुन्नत तारदत सुन्नतु खलीफतुम मिनल खुलफा मा सुन्नति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अगर खुलफा की सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से टकराए तो फिर क्या हम अमल करेंगे? फल हुक्म लि सुन्नति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म नबी के सुन्नत के मुताबिक होगा, सहाबा की सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने 10 बार सुना होगा इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का कौल, आज एक बार और 11वीं बार सुन लीजिए। मैंने अरबी में वो कौल नोट किया है। काला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा युशिकु अन तुनज़्ज़ल अलैकुम हिजारा, करीब है कि तुम पर आसमान से पत्थर बरसे। क्या बोल रहे हैं? करीब है कि तुम पर आसमान से पत्थर बरसाए जाएं। अकूलू, मैं कह रहा हूं, हो सके तो ये मेरे साथ पढ़ लो। अकूलू बोलो, काला रसूलुल्लाह व तकूलून काला अबू बकर व उमर, अल्लाहु अकबर। मैं कह रहा हूं रसूल ने कहा और तुम कह रहे हो अबू बकर और उमर ने कहा। यह इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। ऐ मेरे मुसलमान साथियों, इब्ने अब्बास का कौल है रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, मैं कह रहा हूं रसूलुल्लाह ने कहा और तुम कह रहे हो अबू बकर और उमर ने कहा। यह इतना बड़ा गुनाह है, इसके बदले अल्लाह आसमान से पत्थर बरसा सकता है। अल्लाह इस उम्मत को सुन्नत पर जमा दे, अल्लाह इस उम्मत को सुन्नत के ऊपर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ साथियों, एक चीज बोलकर मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह, आज का जो मुआशरा है, कौन कौन सी चीजों में हमें नबी की सुन्नत पर चलना चाहिए, मैं इंशाअल्लाह ये बातें बोलकर अपनी बात खत्म कर लेता हूं इंशाअल्लाह। किताब और सुन्नत, मैं सबसे पहले दुआ देता हूं हमारे उलमा इकराम को। जी, मैंने आपको बोलने के लिए जरा नोट किया, बड़ी अच्छी बात मुझे मिली। किताब और सुन्नत हमारे अकीदे और हमारे आमाल के मुहाफिज हैं। किताब और सुन्नत हमारे अकीदे और हमारे आमाल के मुहाफिज हैं। आई समझ में बात? नहीं आई ना? जिस मुआशरे में, जिन लोगों में किताब और सुन्नत आम होती है, अच्छे से याद रखो, उन लोगों में बिदातें नहीं होती, उन लोगों का अकीदा कभी खराब नहीं होता। और जिन लोगों के अंदर किताब और सुन्नत नहीं होती, उठे तो कोई कौल, बैठे तो किसी का कलाम होता है, ऐसे मुआशरे के अंदर मेरे भाई आप अलग अलग किस्म की बिदातें देखेंगे। कहीं वहदतुल वजूद, कहीं वहदतुल शहूद, कहीं हुलूल का अकीदा, कहीं तसव्वुर शेख का अकीदा, कहीं मरने के बाद बुजुर्गों के तसर्रुफ का अकीदा, कहीं इल्म गैब का अकीदा, कहीं इस्तिमदाद। मैंने ये सारे नोट किए। मैं जानता हूं आप सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे, मगर ये सारी बिदातें हैं। कहीं इस्तिमदाद का अकीदा, ये सारे, कहीं 40वां, कहीं कुल, कहीं फातिहा, कहीं उर्स, कहीं महफिल मिलाद, ये सारे गैर इस्लामी अकीदे, ये सारी बिदातें ऐसे मुआशरे में आपको मिलेंगी जहां किताब और सुन्नत नहीं है। जहां किताब और सुन्नत है वहां आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसे कोई गलत अकीदे आपको नहीं मिलेंगे। आपके सामने इंशाअल्लाह मैं एक रोल मॉडल, एक हीरो का नाम देता हूं। कौन कौन इनको अपना रोल मॉडल बनाएंगे?
एक भी नहीं पूरी मजलिस में। सुभान अल्लाह। नाम बोले तो न बोलेंगे, आप किसका तो भी नाम बोल डाले तो परेशानी। हाँ बिल्कुल शेख, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये अजीब परेशानी है आप। मैं पहले अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह मुझे उन जैसा बनाए, पहले मैं दुआ कर लेता हूं। मैं अल्लाह से भीख मांगता हूं, अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी नस्लों को अल्लाह इन जैसा बनाए। अब बोलो अल्लाह आपको भी बनाए उन जैसा। इमाम अहमद इब्न हंबल किन जैसा? मेरा यह दावा है नौजवानों, सारे नौजवान, मेरा यह दावा है, अगर तुम इमाम अहमद इब्न हंबल को पढ़ोगे, अल्लाह की कसम ये सारे हीरोओं को भूल जाओगे। ये मेरा दावा है। ये जितने नाटक करने वाले, मेकअप करके तुम्हारे सामने आने वाले, शराब रात में पीने वाले, दिन में जिना करने वाले, ये जितने नाटक करने वाले हैं ना, जिनकी डीपियां तुम लेकर चलते हो, सुभान अल्लाह, मेरा ये दावा है अगर इमाम अहमद इब्न हंबल को तुम एक बार पढ़ोगे, तुम अपनी जिंदगी का हीरो उन्हें बना लोगे इंशाअल्लाह। 218 हिजरी, 218 हिजरी, दो बड़े बादशाह, सारी सल्तनत, सारी हुकूमत एक तरफ, मेरे दिल के बड़ा करीब है। कुछ मेरी तकरीर से लेकर जाओ, नहीं लेकर जाओ, ये जुमला तुम जरूर लेकर जाना इंशाअल्लाह। जी हां, इमाम अहमद इब्न हंबल अकेले एक तरफ, सारी कौम एक तरफ, सारी हुकूमत एक तरफ। मामला है खल्क़ कुरान का, आपकी समझ में उतनी जल्दी नहीं आएगा, और इसलिए नहीं आया कि उस वक्त ये एक आदमी की तरफ से वो बिदात वहीं खत्म हो गई, वो गुमराही वहीं खत्म हो गई। जल्लाद, ताजादम जल्लाद आता, रमजान का महीना, रोजे की हालत में आकर कोड़े मारता और थक कर पीछे खड़ा हो जाता। दो बादशाह है, एक बादशाह उसमें से कहता, ऐ अहमद जरा गौर करो, मान लो कुरान अल्लाह की मखलूक है। मैंने वो जुमला नोट किया है। अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह बड़े शान से एक जुमला कहते, आतूनी शैअम मिन किताबिल्लाह और सुन्नती रसूलिल्लाह हत्ता अकूल बिही। कोड़े खा रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं, मगर बात नहीं मान रहे, गलत बात नहीं मान रहे। और जबान पे क्या जुमला है, मुझे कुरान की कोई आयत दे दो या रसूल की सुन्नत दे दो। आतूनी शैअम मिन किताबिल्लाह और सुन्नती रसूलिल्लाह, ये रसूल की कोई सुन्नत, कोई हदीस बता दो, मैं तुम्हारी बात के मुताबिक बात कहूंगा। जब तक ये दो चीजों में कोई एक चीज तुम पेश नहीं करोगे, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मेरे भाइयों, अगर गुमराही से बचना है, किताब और सुन्नत है। ये मेरे मौजू का पहला हिस्सा था जो मैंने तुम्हारे सामने रखा। मौजू का दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सकता है तुम्हारे सामने उसे पेश कर कर अपनी बात को मैं खत्म कर दूं। कुरान की एक आयत पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, बस वो एक आयत से जुड़ी हुई दो बातें आपके सामने रखकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे? अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान की आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इस दुनिया में सबका दावा है, और दावा ये है, सब ये कहते हैं हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, हमें अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत है। गौर से सुनना, गौर से सुनना इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे लोग, आपको एक चीज बता दूं मैं, जो मैंने आयत पढ़ी ना, वो सूरह आले इमरान की आयत, पारा नंबर 3 है। इस आयत का एक नाम है। आयत का नाम क्या जानते हैं? मालूम? मेरे साथ बोलो आयत का नाम, आयतुल इम्तिहान। क्या नाम? इस आयत में इम्तिहान है। कुल्लु मनिद्दा, इब्न कसीर का जुमला, हादिहिल आया अल करीमा हाकिमतुन अला कुल्लि मनिद्दा महब्बतल्लाह वलैसा हुवा अला तरीक़तिल मुहम्मदी। ये आयत सुभान अल्लाह फैसला करने वाली है हर उस आदमी के लिए जो ये दावा करता है कि मेरे सीने में अल्लाह की मोहब्बत है, मगर वो नबी के तरीके पर नहीं है, वो नबी की सुन्नत पर नहीं है। इब्न कसीर कहते हैं फ़इन्नहु काज़िबुन फ़ी दावा, वो अपने दावे में झूठा है, वो अपने दावे में फ़ी नफ्सिल अम्र हत्ता यत्तबि अश-शरअल मुहम्मदी व दीन नबवी, यहां तक कि वो नबी की शरीयत, नबी की सुन्नत पर चले। फ़ी जमीइ अक़वालिही, सारे अक़वाल में, व अफ़आलिही, सारे अफ़आल में, व अहवालिही, सारे अहवाल में, कमा सबत फ़ी सहीह और रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें ये आयत और इस आयत से जुड़ी हुई जो बात मैंने कही, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी आदमी अगर ये दावा करता है इस दुनिया के अंदर मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है, तो उसे सबूत देना पड़ेगा। और मोहब्बत का सबूत ये है, मैं एक चीज आपसे पूछता हूं,
आप मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह। नबी से मोहब्बत है? चेयर वाले साहब आपसे भी पूछ रहा हूं, अहलुल कुर्सी या अहलुल कुर्सी, कुर्सी वाले साहब, नबी से मोहब्बत है? नबी के चेहरे से नफरत है? समझ गए नहीं? सीधा सीधा तुम्हारी जबान में बात करेंगे जी, तो इधर उधर की ना बात कर, सीधा सीधा तुम्हारी जबान में आ जाएंगे। नबी से मोहब्बत है, नबी के चेहरे से नफरत। नबी के चेहरे पे एक दाढ़ी भी थी, दाढ़ी से नफरत क्यों नहीं रखते भाई? नबी से मोहब्बत का दावा है, मगर चेहरे से नफरत कैसा है? अगर कोई ये दावा करता है दुनिया में कि मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है, तो सबूत दीजिए नबी की सुन्नत पर अमल कर कर, नबी के तरीके पर चल के। सुभान अल्लाह। और किन किन चीजों में हमें चलना है, साहबा को जरा एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं वो चीजें गिनाता हूं तुम्हारे सामने। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। साहबा इकराम, मैंने कई बार कहा, शायद इसीलिए इस तरीके के मजामीन मुझे दिए जाते हैं ताकि मैं ये मजामीन तुम्हारे सामने वाज़े कर सकूं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक सहाबी एक बार मेरे नबी के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बटन खुला देखा, ऊपर का बटन, अल्लाह के रसूल ने ये बटन नहीं लगाया था, ऊपर का बटन। सारी जिंदगी सहाबी बटन नहीं लगाए। जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके सुन्नत, उसके तरीके पे चलने की ख्वाहिश भी होती है। सुभान अल्लाह। एक सहाबी एक बार देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कान में रखे, माशाअल्लाह। आज कुछ नौजवानों को मैं देखता हूं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ये नौजवानों की अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत रसूल में अल्लाह इजाफा फरमाए। बहुत सारे नौजवान हैं जी, मैं यहां खुल के बोलना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक शागिर्द नौजवान हैं, डॉक्टर हैं, क्लिनिक है HL में उनकी, बेंगलोर के अंदर। और उनसे भी एक अच्छे दोस्त हैं जो किसी अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हैं। आज बोल रहा हूं, सुन्नत को जगाओ, सुन्नत को जगाओ। इस दौर में, आज के इस दौर में मैं फख्र से कहता हूं नौजवान पर, सिर्फ 7,000 रुपए में उस नौजवान ने पूरा निकाह किया है। कितने में? जरा जोर से, मुमकिन है क्या? जोर से निकाह में पढ़ते हैं, मौजू वही है ना, अन्निकाहु मिन सुन्नती। माफ कीजिएगा, इसमें कुरान व हदीस वाले, सलफ, गैर सलफ, बिदाती, मुशरिक, सारे बराबर हैं, सारे बराबर हैं। जी हां, मैं आपसे सवाल करता हूं, यह तहफ्फुज़ सुन्नत के मंच से इंशाअल्लाह, क्या किसी मुसलमान को इस बात का हक है कि वो मेरे नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाए? जोर से बोलो। मगर उड़ाते ना लोग। मेरे बेटे की शादी जी हजरत, निकाह पढ़ाई चलते रहो यहां से। कितना देते हैं? 5,000, इनको 10,000 दो, निकालो पहले यहां से। मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, मैं सारी सुन्नत की धज्जियां उड़ाऊंगा। मैं शैतान का भाई बनकर इसराफ करते हुए, फजूल खर्ची करते हुए मैं निकाह कराऊंगा। आज सुन्नत के मन से कह रहा हूं, सुन्नत सिर्फ नमाज में नहीं है, सुन्नत सिर्फ कुछ अकवाल का नाम नहीं है, सारी जिंदगी नबी की हमारे लिए सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आज भी वो बात बोलकर मैं बात आगे लेकर जाना इंशाअल्लाह मुनासिब समझता हूं। मेरी नमाज इंशाअल्लाह मेरे नबी जैसी, इंशाअल्लाह। मेरी ज़कात इंशाअल्लाह मेरी नबी जैसी, मेरा हज इंशाअल्लाह मेरे नबी जैसा, इंशाअल्लाह मैं शौहर भी नबी जैसा बनूंगा। जरा जोर से। ये बच्चे बोल रहे हैं कि ये 5 साल का 10 साल का बच्चा बोल रहा है। सुभान, क्या जज्बा है जी तुम्हें, अल्लाह अकबर। ये बच्चों में जज्बा है। अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा आलिम बनाए बेटा, दीन का दाई बनाए आपको। सुभान अल्लाह। आने वाले इस दौर में मुसलमानों का लीडर बनाए आपको जी। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जैसे दूसरी चीजें नबी के मुताबिक, मैं शौहर भी नबी जैसा बनूंगा इंशाअल्लाह। और मेरे नबी कैसे शौहर थे? खैरुकुम लि अहलिही, औरतों की बड़ी तादाद है ना। व अना खैरुकुम लि अहली, सारी दुनिया में सबसे बेहतर वो है जो घर वालों के साथ बेहतर है। मौली साहब से झुककर 2 हाथों से मुसाफा, घर में आते ही गालियां। अल्लाह के रसूल कहते हैं बेहतर आदमी वो है जो घर वालों के साथ बेहतर है।
घर वालों के साथ जिसका सुलूक अच्छा नहीं है ना, वो आदमी अच्छा नहीं है। वो अना खैरुकुम li अहली, और मैं मेरी बीवी के साथ सबसे बेहतर हूं। अगर आप नबी जैसे शौहर बनना चाहते हैं, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यह भी सुन्नत है भाई, ये भी सुन्नत, बड़ा मौजू है, छोटा मौजू नहीं है, ये भी सुन्नत है। मन तक़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली नफ्सिही अबदा, कभी जिंदगी में अल्लाह के नबी ने अपने लिए किसी से बदला नहीं लिया। अब गौर से सुनो जी, कौन अमल करेंगे इस हदीस पर भाई? वैसे भी मेरा वक्त हो चुका है, बैठ गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। चेहरा वाले तो बेचारे इतने मस्त बैठे हैं, हाथा भी उठा नहीं, कुछ भी बोल भी नहीं रहे हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनो गौर से, वमा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्राअतन वला वलदा, सारी जिंदगी भर दुनिया वालों को बताओ, मैं जुमा में भी बोल कर आया, आज दोबारा बोल रहा हूं, अगर नबी की सुन्नतें मालूम हो जाएंगे ना, दुनिया वाले तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, ऐसे ही मुसलमान हो जाएंगे। अब्दुल अजीम मदनी साहब ने एक बार कहा, एक बयान के अंदर, मैं हवाला देकर बोलता हूं ताकि मैं अपनी बात नहीं उनकी बात कहूं। इंदौर में एक मेडिकल स्टूडेंट गाड़ी में जा रहा था, सामने उसका साथी, दोनों मेडिकल पढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी से गाड़ी में जा रहे हैं। सुनो गौर से, पीछे जो बैठा है ना वो मुसलमान है, और सामने जो बैठा है वो गैर मुस्लिम है, और गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही है। पीछे के मुसलमान ने कहा, जरा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सामने वाले ने कहा, क्यों भाई? वो नीचे उतरा, एक बड़ा पत्थर रोड पर था, वो पत्थर उठाकर किनारे डाल दिया। होता नहीं, कभी कभी हो सकता अंधेरे में कोई आया तो लगेगा, गिरेगा, मर भी सकता है। सुभान अल्लाह। सामने वाले बच्चे को बड़ा अजीब लगा, ये पत्थर उठाने के लिए तूने मुझे गाड़ी रुकवाई? उसने कहा, नहीं नहीं, इसलिए नहीं, मेरे नबी ने कहा, इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदका। अल्लाह अकबर। अगर रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज है उसे हटाना सदका है। यह बात वो डॉक्टर के दिमाग में ऐसे उतरी, ये तुम्हारे नबी ने कहा, मेरे नबी ने कहा, ये तुम्हारे रसूल ने कहा, हाँ मेरे रसूल ने कहा। उसने इस्लाम का मुताला किया और मुसलमान हो गए जी। आज 2016 में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं नोबेल प्राइज किसे मिला? जापान के एक साइंटिस्ट को। किस लिए मिला है? अगर आदमी साल के 12 महीनों में 1 महीने अगर भूखा रहता है, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाता है, उसे कैंसर नहीं आएगा। उसकी इस तहकीक पर उसे नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले रमजान जैसा तोहफा हमें दे दिया। सुभान अल्लाह। आज सारी दुनिया बोल रही है पानी जरा जरा पिए, एक सांस में नहीं पीना, फायदा नहीं होगा। मेरे नबी ने पहले बता दिया, सुन्नत यह है पानी में 3 सांस में पानी पीना और गिलास के अंदर सांस नहीं लेना। जो जो बातें मेरे नबी ने पहले कही, दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। मैं कुछ देर पहले बोल रहा था, अल्लाह हमारे साथियों को अच्छा रखे। नाम नहीं लूंगा, मेरे दोस्तों में, सीनियर दोस्तों में एक ऐसे भी साथी हैं, उमराबाद के फारिग हैं, हाफिज कुरान, आलिम दीन, पहले 40 साल पहले MBBS डॉक्टर और लंदन में जाकर MD करने वाले, आलिम भी हैं और MD भी हैं। यही तो हम चाहते हैं ना, हमारा बच्चा दीन भी पढ़े। और आप कभी, मैं गुजारिश करता हूं जिम्मेदारों से, ऐसे आदमी को बुला के यहां खड़ा करो जो डॉक्टर भी है, हाफिज भी है, आलिम भी है, और डॉक्टर भी डॉक्टर। आप गूगल में जाके नाम मारो, पूरे शहर बेंगलोर में अगर 10 डॉक्टर बड़े हैं, बड़े डॉक्टर, उसमें से इनका भी एक नाम है। जी हां, ऐसे नॉर्मल डॉक्टर नहीं, गली की क्लिनिक नहीं है, पूरे बेंगलोर के अंदर अगर आप नाम मारो, बड़े डॉक्टरों में से एक हाफिज भी हैं। और यह भी बता दूं, उन्होंने हिफ्ज जब किया, उनकी उम्र कितनी थी मालूम? 60 पर 3 साल। कितनी? 60 पर 3 साल की उम्र में उन्होंने कुरान हिफ्ज किया है। और वो बड़े डॉक्टर हैं, पेट के डॉक्टर हैं। गैस्ट्रो इंडो बोलते क्या उसे इंग्लिश में, क्या बोलते यारी भाई? हाँ, इसको ऐसा ही कोई जुमला बोलते हैं। अगर किसी के पेट में चाकू चुभ जाए, अगर एक्सीडेंट में पेट फट जाए, पेट के बड़े बड़े अमराज जो होते हैं, अल्लाह उनके जरिए से उन्हें शिफा, बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने एक जुमला कहा, बड़ा अच्छा जुमला। मैंने जिंदगी में जितना पढ़ा है, मैंने जितना तजुर्बा हासिल किया है, हिंदुस्तान में पढ़ा, लंदन में पढ़ा, 40 साल से फोर्टिस में हूं, फोर्टिस का सर्जन बना, मगर मेरे नबी की एक हदीस, मेरे नबी की एक सुन्नत मेरी सारी तालीम से बड़ी है।
मैं जब गौर से देखता हूं, मेरे नबी ने जो जुमला कहा है, सारा मेरा इल्म एक तरफ है और मेरे नबी की एक हदीस एक तरफ है, सुभान अल्लाह, पेट के बारे में। और वो हदीस क्या है जानते? जब भी खाना खाओ, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने पेट को 3 हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा गोश्त के लिए रखो खाली, बराबर। सुलुसुन लितामिही व सुलुसुन लिशराबिही व सुलुसुन लिनफसिही, जी ये 3 हिस्सों में बांटो, 1/3 पर पानी के लिए, 1/3 खाने के लिए और 1/3 खाली छोड़ो, सुभान अल्लाह। वो डॉक्टर कहते हैं ये जो हदीस है ना, हदीस नहीं है, ये मेडिकल की बहुत बड़ी जान है ये। अगर कोई आदमी इस पे अमल कर ले, कई बीमारियां अल्लाह उससे दूर फरमा देगा, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने जो भी कहा है उसके अंदर हमारे लिए दुनिया में भी खैर है, आखिरत में भी खैर है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला अकीदे के अंदर भी, अल्लाह मुआमले के अंदर भी, अल्लाह अखलाक के अंदर भी, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। वो हदीस में मुकम्मल कर लिया, हदीस मुकम्मल किया, हदीस मुकम्मल नहीं किया, मैंने किया, नहीं किया भाई। अल्लाह के नबी की तरह जो शौहर बनना चाहता है, हदीस मुकम्मल नहीं किया मैं, पूरी हदीस सुन लीजिए, कहीं बात रह ना जाए, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने सारी जिंदगी में औरत पर हाथ नहीं उठाया और बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखकर अल्लाह हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अखलाक में भी, मुआमलात के अंदर भी, अल्लाह तबारक व तआला सियासत के अंदर भी, अल्लाह हर चीज़ में, हर मैदान में अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत के मुताबिक अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद ये ज़िम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा प्रोग्राम, माशा अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, इतने अच्छे इंतज़ामात, इसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत इन लोगों ने की है, कोई शक नहीं है। हम लोग जाते आते, आज यहाँ है, कल किसी और जगह मेरा प्रोग्राम, परसों किसी और जगह मेरा प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, मगर इतने मैदान को साफ करके, इतने अच्छे अंदाज में, इतनी मेहनत के साथ जिन लोगों ने ये प्रोग्राम को रचा है, इसको बनाया है, मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तुम्हारे दिलों में अल्लाह इखलास पैदा फरमाए, अल्लाह दुनिया आखिरत में इसका बदला तुम्हें अता फरमाए। और मैं नाम लेके दुआ करता हूं, अल्लाह सेडम की जमात के अंदर अल्लाह इत्तिहाद बाकी रखे, अल्लाह सेडम की जमात को कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। जो इदारा बंद हो गया है, जो मदरसा बंद हो गया है, अल्लाह दोबारा उस मदरसे को चलाने के अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमाए, आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। मर्सी टीवी, पैगाम रहमत।